D1, D2, D3, S1, S3, S2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी का कुंडली नहीं बना रहा हूं मैं अभी। Let us say the original equilibrium is over here at point 1. D is the original demand curve. D1 is the original demand curve. S1 is the original supply curve. S1 is the original supply curve. So they are intersecting at point 1. So that is the original equilibrium. अभी मैं आपको आज 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो 4 क्वेश्चन का आंसर दो, देन आई लीव यू अप। अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, आप लिखो। I'll give you time to write. लिखो question. Assume that X is a normal commodity. Assume that X is a normal commodity and income rises. Hello? Hello? Now can you see the screen? Okay. So question लिखो. Assume that X is a normal commodity. Income rises and the price of factors of production also rises. And price of factors of production also rises. What would be the new equilibrium point? What would be the new equilibrium point? ये डायग्राम बनाया आपने? ओके अभी देखो डायग्राम है आप सबके पास, और shall I share that diagram? डायग्राम बनाया आपने? I'm sharing that diagram. Draw that diagram. फिर मैं वो क्वेश्चन मेन स्क्रीन पे आके क्वेश्चन करूंगा आपको। ये डायग्राम बना के ले लो। Okay, I gave you enough of time. I'm coming up to the main screen.
Okay, what was my question? Assume that X is a normal commodity. X normal commodity ऐसा assume किया हमने. अभी क्या बोला है? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस. अभी आप सबको पता है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, what happens to the demand? When income of a consumer rises, what happens to the demand? Can anybody of you tell me? Demand increase. And we show increase in demand by shifting the demand curve towards right hand side. तो अपना अभी डिमांड नया आ गया, D1 से नया डिमांड हो गया, D2 पे चला गया डिमांड. ओके, तो डिमांड को नया हो गया. नाउ what is further said? Price of factors of production also rises. अभी फैक्टर का प्राइसेस बढ़ेगा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. सिंपल है. फैक्टर का प्राइस बढ़ गया मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ता है सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो अपना सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा S3 पे. अपना सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा S3 पे. तो अपना नया इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे रहेगा बताओ मुझको. डिमांड कर्व अभी अपना हो गया है D2 एंड सप्लाई कर्व अभी अपना हो गया है S3. तो इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट रहेगा? पॉइंट नंबर 2. वेरी गुड. इज दैट लॉजिक क्लियर? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है. अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 4 मार्क के लिए आएगा. डायग्राम देंगे और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे. That 4 marks should be there in your pockets. They're simple. आपको जो सिचुएशन दिया है वो सिचुएशन का डिमांड एंड सप्लाई, इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, यू नीड टू फाइंड आउट दैट. ओके. और एक दो एग्जांपल और एक देता हूं मैं आपको, तो आपको वो समझ में आएगा एग्जैक्ट क्या हो रहा है. लिखो. assume that there were heavy rains in the country which there were heavy rains in the country which adversely affected cultivation of rice. Adversely affected cultivation of rice. बस इतना ही दिया. आप बताओ अभी क्या रहेगा इक्विलिब्रियम? What would be the new equilibrium? Tell me. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी.
खाली एक ही पॉइंट का नाम लिखना है, उसमें इतने सारे लोग टाइप कर रहे हैं मगर कोई भी अपना रिप्लाई पोस्ट नहीं कर रहा है। 2, वाई 2? देवांशु वर्तक, वाई 2? मेरे हिसाब से 3 रहेगा आंसर। 3 है क्या 2 है, आप बताओ मुझको। चलो, डिमांड will be more and supply will be less. See, देवांशु, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जो आपको बताए कि डिमांड के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है डिमांड के ऊपर इन्फ्लुएंस होने वाला। मतलब डिमांड इज अनचेंज, डिमांड विल रिमेन एट D1 itself. डिमांड विल रिमेन एट D1 itself. मगर हेवी रेनफॉल के वजह से एडवर्स इफेक्ट ऑन कल्टीवेशन ऑफ राइस हुआ है, तो राइस का प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगा, और जब सप्लाई कम हो गया, ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स S3, डिमांड रिमेन सेम। D1 एंड S3 का इंटरसेक्शन किधर, कौन से पॉइंट पे हो रहा है, चेक करो देवांशु। D1 एंड S3 का इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट पे हो रहा है? 3 पे। तो 3 would be the new equilibrium point. Okay. और एक लो एग्जांपल। assume that the consumers expect price of car to rise in the next year. Price of car to rise in the next year. बस इतना ही बताया। तो नया इक्विलिब्रियम किधर रहेगा बताओ? नाइन, 6, 9। कुसुम, कुसुम, सैव्यो, युक्ति, उत्कर्षा, भाविका, शिवम, आपने 9 बताया, मतलब सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड कम होगा। जस्ट चेक, रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी कि वहां पे हमको कहीं पे भी सप्लाई पे इम्पैक्ट होगा ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? चेक करो। Is there any information which impacts the supply? There is no such information. मतलब supply remains the same S1,
अभी कंज्यूमर ने क्या एक्सपेक्ट किया है? कंज्यूमर ने क्या एक्सपेक्ट किया है? दैट नेक्स्ट ईयर कार का प्राइस बढ़ने वाला है. दैट मीन्स करंट प्राइस पे कंज्यूमर कार का डिमांड बढ़ाएगा. द डिमांड विल इंक्रीज टू D2. So the equilibrium point will neither be 6 nor be 9. एक मिनट, मैंने नंबरिंग में कुछ गड़बड़ किया क्या? लेट मी चेक. क्योंकि मेरे पास डायग्राम अलग है और उधर आपके पास डायग्राम, हाँ मेरे पास डायग्राम अलग है, आपके पास डायग्राम मैंने अलग बना के दिया हुआ है. 9 इज करेक्ट आंसर. 9 इज करेक्ट. सप्लाई सेम रहेगा, डिमांड बढ़ेगा. वन मोर, लास्ट वन. लास्ट क्वेश्चन एंड द चैप्टर मार्केट इज ओवर. क्वेश्चन लिख लो. The product is commodity A. The product is commodity A, whose complementary product B price declines. Whose complementary product B price declines. At the same time, there is technological advancement. There is technological advancement in the production of commodity Z. Sorry, in the production of commodity A. What will be the new equilibrium? What will be the new equilibrium? देखो यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ए का जो डायग्राम है ये, उसके कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स बी का प्राइस कम हो गया. अभी जब कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो कॉम्प्लीमेंटरी जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ेगा. सो डिमांड राइजेस फ्रॉम D1 टू D2. एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा. तो सप्लाई भी बढ़ता है S2. तो अपना जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा would be point number 8. It would be point number 8. Are you getting that concept? So with that question, your chapter forms of market is over.